अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति, उसकी फॉरेन पॉलिसी की हवा निकाल कर रख दी। पाकिस्तान का यह गुस्सा सिर्फ एक नाटक है अपनी खिसियाहट मिटाने का। आज की तारीख में जो कश्मीर की तस्वीर है उसकी तारीफ तो हर कोई दिल खोल कर रहा है। और ये सारी तस्वीरें यकीन जानिए पाकिस्तान के कलेजे पर सांप की तरह लौटती हैं। जमीनी हकीकत बदल चुकी है। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। फाइलें इधर से उधर भाग रही हैं, पसीने छूट रहे हैं और चेहरा गुस्से से लाल है। वजह सिर्फ एक बयान जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद हराम कर दी है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा आता है तो दुनिया के देश शांति बनाकर रखो या फिर आपसी बातचीत से सुलझा लो जैसा गोल मोल जवाब देकर निकल लेते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति, उसकी फॉरेन पॉलिसी की हवा निकाल कर रख दी। हुआ क्या है? हुआ यह है कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद सर्जियो गोर ने जो मीडिया के सामने कहा उसने पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटा दिया। सर्जियो गोर ने साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया, जम्मू कश्मीर भारत का बेहद अहम और अभिन्न अंग है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और बड़ा धमाका करते हुए कहा कि अमेरिका अब जम्मू कश्मीर को अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित टूरिस्ट स्पॉट के रूप में मान्यता देने पर विचार करेगा। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका अपने नागरिकों के लिए जारी की गई जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें ढील दे सकता है, जो दशकों से कश्मीर को खतरे वाली जगह बताती आई। अब जरा सोचिए, जिस कश्मीर को पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवादित क्षेत्र, विवादित इलाका बताकर दुनिया भर में रोना रोता आया, उसी कश्मीर को अमेरिका का एक शीर्ष राजनयिक भारत का अभिन्न हिस्सा बता रहा है और वहां अमेरिकी पर्यटकों को भेजने की बात कर रहा है। वहां की खूबसूरती से बेहद प्रभावित नजर आ रहा है, कोई और नहीं, सर्जियो गोर। और सर्जियो गोर सिर्फ अमेरिकी राजदूत ही नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी माने जाते हैं। अब उनके मुंह से यह सुनते ही पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि उनकी बौखलाहट देखने लायक थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने देर ना करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी राजदूत को तुरंत तलब कर लिया, यानी समन भेजकर अपने दफ्तर बुला लिया। समन भेजकर पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बयान पर सफाई मांग ली। सोचिए, इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान ने गोर के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि यह अमेरिका का पुराना रुख नहीं है, अमेरिका को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का यह गुस्सा सिर्फ एक नाटक है अपनी खिसियाहट मिटाने का, क्योंकि असलियत यह है कि इस एक बयान ने पाकिस्तान के उस दशकों पुराने प्रोपेगेंडा को जमींदोज कर दिया है जिसे बनाने में उसने अरबों रुपए और अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत झोंक दी थी। और आजकल तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो अमेरिका ज्यादा ही आ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी खूब छन रही है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहीं ना कहीं उन्हें गोदी में खिलाता नजर आ रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की हिम्मत और ज्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए, उल्टा पड़ गया दांव और अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की ही हवा निकाल दी। अब थोड़ा इतिहास और भूगोल भी समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान को इतनी तेज मिर्ची क्यों लगी। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की एक ही रट रही है, एक ही रट लगाने का काम कर रहा है पाकिस्तान, कश्मीर विवाद। पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि अमेरिका या कोई तीसरा देश आकर इसमें दखल दे और कश्मीर को भारत से अलग करने की उसकी साजिश में मदद करे। ये सपने देखे जा रहे हैं, ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के बढ़ते आर्थिक और वैश्विक कद ने
पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हुआ है, G20 की बैठकें हुई और रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं, उसने दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि कश्मीर में अब हालात बदल चुके हैं। वहां शांति है, वहां चुनाव हो रहे हैं, सरकारें चुनी जा रही हैं, डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बिजनेस आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और जब सर्जियो गोर ने उमर अब्दुल्ला से, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सीएम से मुलाकात की, तो उन्होंने कोई गुप्त बैठक नहीं की। उन्होंने कश्मीर के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेतृत्व से बात की। यह बात भी अपने आप में खलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तो यह चाहता नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी मजबूत हो, लेकिन आज की तारीख में जो कश्मीर की तस्वीर है, उसकी तारीफ तो हर कोई दिल खोल कर रहा है। तो उन्होंने वहां के जमीनी हालात देखे सर्जियो गोर ने, और जब एक महाशक्ति का राजदूत वहां खड़े होकर उसे भारत का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बताता है, कहता है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत के रुख पर अपनी मुहर लगा दी है, स्टैंप लगा दिया है। और यही बात नागवार गुजर रही है पाकिस्तान को। सोचिए इसका पाकिस्तान के लिए मतलब क्या है, यह जरा समझाते हैं आपको। पहला, पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड अब पूरी तरह से बेकार हो गया है, निष्प्रभावी हो चुका है। जब अमेरिका ही कश्मीर को भारत का हिस्सा मान रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र या बाकी दुनिया में पाकिस्तान की बात अब कौन सुनेगा? यह कहीं ना कहीं खलिश है इस वक्त पाकिस्तान की। दूसरा, पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अगर अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी हटाता है और अमेरिकी टूरिस्ट कश्मीर आने लगते हैं, तो इससे कश्मीर की इकोनॉमी को जाहिर है एक नया बूस्ट मिलेगा। ये तो सबको समझ में आएगा। कश्मीर की तरक्की पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को हमेशा के लिए खत्म कर देगी कि कश्मीर में लोग परेशान हैं। वैसे पाकिस्तान का ये गुस्सा और बौखलाहट अचानक तो आई नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान की वो नापाक चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई जो उसने कश्मीर के पर्यटन को बर्बाद करने के लिए चली थी। याद तो आपको होगा, हम भारतीय कैसे भूल सकते हैं कैसे पाकिस्तान परस्त कुछ बुज़दिल आतंकियों ने पहलगाम में अचानक हमला किया था, और सब कुछ पाकिस्तान के आर्मी जनरल की शय पर हुआ था। पहलगाम जो अपनी खूबसूरती और बेहद शांत वादियों के लिए जाना जाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ था, कश्मीर में डर का माहौल पैदा कर दिया जाए, पर्यटकों के मन में, वहां आने वाले टूरिस्ट के मन में दहशत भर दी जाए, और यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को गहरी चोट पहुंचाई जाए। पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि कश्मीर बड़ा असुरक्षित है, यहां सेफ्टी नहीं है, ताकि कोई भी विदेशी या देश का पर्यटक यहां पर कदम ना रखे। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल भी बुरी तरह से फुस हो गई। ना तो कश्मीर के लोगों का हौसला टूटा और ना ही पर्यटकों का भरोसा कश्मीर पर। हमले के बाद भी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों ने कश्मीर का रुख करना बंद नहीं किया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग वादियों में पहुंचे और वादी की खूबसूरती को देखकर निहाल होते नजर आए, और सर्जियो गोर भी उनमें से एक हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशनल तस्वीर हमने यहां पर लगाई हुई है, कश्मीर की खूबसूरती को बयां करने वाली तस्वीर है ये। और ये आपको लाल चौक का वो टावर दिख रहा है जहां पर कभी तिरंगा लहराता हुआ हम नहीं देखते थे कुछ साल पहले तक, लेकिन आज शान से यहां पर तिरंगा न सिर्फ लहराता है बल्कि वंदे मातरम की धुन पर लोग गाते हुए नजर भी आते हैं। 15 अगस्त को यहां की रौनक देखने को मिलती है, और ये सारी तस्वीरें यकीन जानिए पाकिस्तान के कलेजे पर सांप की तरह लौटती हैं। और अब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का यह बयान कि कश्मीर सुरक्षित टूरिस्ट स्पॉट है, उसी पाकिस्तानी साजिश के मुंह पर एक करारा तमाचा नहीं तो और क्या है, जो पहलगाम में रची गई थी। पाकिस्तान ने पहलगाम में गोलियां चलवाकर जिस पर्यटन को खत्म करना चाहा था, आज उसी पर्यटन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हरी झंडी दिखा रहा है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है। और वो भी तब जब आज की तारीख में पाकिस्तान की यारी अमेरिका से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कई बार महान देश बना देते हैं, शहबाज शरीफ को महान नेता बता देते हैं, और ऐसे वक्त में यह हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को और ज्यादा खल रहा है। तीसरा, कूटनीतिक थप्पड़। पाकिस्तान इस वक्त खुद कंगाल है, भीख मांगने की नौबत है,
और जिस अमेरिका के सामने वो झोली फैलाता है, वही अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और कश्मीर पर भारत के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। सालों साल से जो स्टैंड नहीं लिया गया, वो अब अमेरिका लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राजदूत ने जो कहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मातम जैसा माहौल नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को दफ्तर बुलाया, अपनी भड़ास तो निकाल ली, लेकिन इससे सच तो बदलने वाला है नहीं। सर्जियो गोर का बयान कोई गलती से निकला शब्द नहीं था, यह एक सोची समझी कूटनीतिक लाइन थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माने जाने वाला अमेरिकी राजदूत ये बातें कह रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं कह रहा होगा। आज का सच यह है कि जम्मू कश्मीर में अब गोलियों की आवाज नहीं, विकास और पर्यटन की गूंज है। और अमेरिका जैसे देश भी अब पाकिस्तान के झूठे बयानों को दरकिनार कर इस नए सच को स्वीकार कर रहे हैं, दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही जितना मर्जी चिल्ला ले, विदेशियों को समन भेज ले या फिर कड़े शब्द लिख ले, लेकिन जमीनी हकीकत बदल चुकी है। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बहुत मजबूत स्टैंड है हमारा इस बात को लेकर कि वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसे पीओके कहा जाता है, वो भी बहुत जल्द भारत में आएगा। ये भारत का स्टैंड है, बहुत क्लियर कट स्टैंड है। और अब तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर जो भारत की पॉलिसी रही है, उस पर अपनी मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर के मोर्चे पर जब अमेरिका से तगड़ा थप्पड़ पड़ा तो पाकिस्तान तिलमिला उठा, लेकिन लगता है कि उसे सबक सीखने की आदत नहीं है। हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने एक नई ओछी हरकत की। जानते हैं क्या किया? वहां मौजूद जो भारतीय हाई कमीशन का दफ्तर है, उसके बाहर से सुरक्षा घेरा और पार्किंग पोल हटा दिए। पाकिस्तान को लगा कि वो ऐसा करके भारत को नीचा दिखा देगा, लेकिन वो भूल गया कि यह नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह से जानता है। 2026 का भारत है ये। इसके बाद दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में जो पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर है, वहां क्या होता है? अचानक पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर बुलडोजर की एंट्री होती है। गरजती हुई मशीनें आगे बढ़ती हैं और फुटपाथ पर बने पाकिस्तान का जो अवैध निर्माण था, उसे देखते ही देखते मलबे में तब्दील कर देती हैं। पाकिस्तान की आदत ही रही है अवैध कब्जे की। अभी मैं जिक्र कर रहा था ना पीओके का, तो चाहे वो पीओके की जमीन हो या फिर दिल्ली की सड़क, बाज नहीं आते हैं अवैध कब्जे से। पाकिस्तान मिशन के वीजा सेक्शन के पास अधिकारियों ने तय सीमा से बाहर जाकर फुटपाथ पर कब्जा जमा रखा था। अब भारत की सिविक एजेंसी ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध कब्जे को पूरी तरह से साफ कर दिया है, धराशायी कर दिया है। भले ही इस पर कोई आधिकारिक बयान ना आया हो, लेकिन संदेश तो बिल्कुल साफ है, लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान जिस भाषा में बात करेगा, भारत उसे उसी भाषा में जवाब देगा। सीमा पार आतंकवाद हो या कूटनीतिक गुंडागर्दी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन दिल्ली में चला यह बुलडोजर पाकिस्तान को सीधा सीधा अल्टीमेटम है। टिट फॉर टैट की पॉलिसी, जैसे को तैसा की पॉलिसी। अपनी हद में रहो, यह बता दिया गया है, वरना भारत को हर एक हरकत का हिसाब चुकाना बहुत अच्छे से आता है। और यह पहलगाम के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और जिस तरह से आतंक के अड्डों की कमर तोड़ी गई, आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा गया और आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं, उनको करारी चोट पहुंचाई गई। उसके बाद दुनिया ने भारत का लोहा माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो करारा सबक दिया गया है कि अब पाकिस्तान ऐसी गलती, और गलती क्या कहा जाए, जो पहलगाम में हुआ वो तो बहुत बड़ा गुनाह था। तो अब अगर इस तरह का गुनाह किया जाएगा तो उसकी करारी सजा भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। यह कुल मिलाकर एक बड़ा और कड़ा मैसेज पाकिस्तान के लिए भारत ने दिया है अपने इस एक्शन के जरिए। लेकिन पाकिस्तान में तिलमिलाहट का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आगे देखते हैं होता क्या है। और इस बीच सर्जेई गोर, अमेरिकी राजदूत, अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। यानी जो कहा गया है वो बहुत सोच समझ कर कहा गया है और इसे निश्चित तौर पर अमेरिका के बदलते स्टैंड को लेकर जो बातें हो रही हैं
वो तो है ही, लेकिन अमेरिका का स्टैंड जिस तरीके से बदला है, जिस तरह से अमेरिका ने भारत का फेवर किया है, उस लिहाज से यह बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी में भी इसे एक बड़े शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, भारत के पक्ष में आया डेवलपमेंट है, इसलिए इस बारे में हर एक भारतीय को तो पता होना ही चाहिए। फिर किसी एक और बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा TV9 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आप अपना प्यार हमारे वीडियोस को देते रहिएगा और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, और इस मुद्दे पर जो अमेरिकी राजदूत की राय निकलकर सामने आई है, जो भारत का स्टैंड सामने निकलकर आया है, हमारे देश का स्टैंड, उस पर आपकी अपनी राय क्या है, यह हमें जरूर वाकिफ कराइएगा। आपका जो कमेंट है वो निश्चित तौर पर हम सबको हौसला देता है और अच्छा करने की प्रेरणा देता है, इसलिए यह सिलसिला जरूर जारी रखिएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।